नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा निर्णय लिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया है कि आरबीआई ने तो पहली बात ये जो 2000 रुपए के नोट हैं ये छापने रोक दिए थे। उसके अलावा अब बैंक्स को भी एडवाइस किया है कि तुम्हारे कोई एटीएम में जाता है, तुम्हारे बैंक की ब्रांच में कोई पैसे विड्रॉ करने जाता है, उसको 2000 रुपए के नोट मत दो। और संकेत भी दे दिए हैं कि बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर ना रहे। हालांकि उसमें कई महीने लगेंगे, मगर आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे मई 19 2023 को ये नोटिफिकेशन आई। इनिशियली लोग डर गए, लोगों को लगा कि फिर से नोटबंदी तो नहीं हो जाएगी, मगर आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर करी है कि देखो 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे नवंबर 2016 में, नोटबंदी के दौरान। आप सबको याद होगा उस वक्त कैश की जो सर्कुलेशन थी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि 1500 के जो नोट्स थे इन्हें रिमूव कर दिया गया था एज लीगल टेंडर। तो 2000 रुपए का नोट उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों के पास बैंक नोट्स की कमी ना हो। मगर अब आज के समय लोगों के पास बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट हैं 100, 500, इसके नोट बहुत सारे हैं। उसके अलावा आरबीआई ने यह कहा है कि जो 2000 रुपए का नोट है ना, इसकी सर्कुलेशन वैसे भी कम हो रही है। आरबीआई ने जो ये 2000 रुपए के नोट थे ये खुद छापने बंद कर दिए थे 2018-19 में। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपए बैंक नोट्स वॉज स्टॉप्ड इन 2018-19। तो अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई कह रहा है कि हम इसको छापेंगे नहीं, छापना तो काफी पहले इसको बंद कर दिया था। अब आरबीआई बस बैंक्स को कह रहा है कि अब ये जो नोट्स हैं लोगों को मत देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे मार्च 31 2018 तक 37.5% जो सर्कुलेशन में बैंक नोट थे वो 2000 के थे। अब ये जो परसेंटेज है कम होकर 10.8% के आसपास आ गई है। तो सिंस 90% के आसपास जो कैश में नोट हैं ये 100, 500 बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो इसलिए आरबीआई ने एक पॉलिसी लॉन्च करी, क्लीन नोट पॉलिसी। और उसके अंडर आरबीआई ने यह कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ना, इनको धीरे धीरे अब हम यूज में कम लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस पैनिक करना स्टार्ट कर दो, 2000 रुपए का नोट यूजलेस हो गया, बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको समझना होगा आरबीआई ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर रहेगा। मगर साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कह दिया है बैंक्स को कि जो 2000 रुपए के नोट्स है ना, ये आप सितंबर 30 2023 तक इन्हें आप एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर मान लो कोई आदमी है उसके पास 2-2 हज़ार के बहुत सारे नोट हैं, 10-5 लाख रुपए पड़े हैं उसके पास, तो वो बैंक्स में जाकर 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट्स को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकता है। और इस सब की वजह से बैंक्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे A facility for exchange of 2000 rupees bank notes up to the limit of 2000 at a time shall also be provided at 19 regional offices। तो आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर भी लोग अपने 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ये एक्सचेंज करवा पाएंगे। हालांकि मैं ये कहूंगा, ये बात आरबीआई ने क्लियर करी नहीं है कि जब बैंक नोट्स एक्सचेंज करवाने के लिए आप जाओगे तब आपका आधार पैन कार्ड मांगा जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए में 2000 रुपए के नोट्स थे अनअकाउंटेड, मतलब काला धन था, गलत तरीके से इनके पास पड़ा हुआ था, टैक्स पे ये लोग कर नहीं रहे थे, ये फंस गए हैं। ठीक है, उनको तो दिक्कत आएगी। बाकी जो नॉर्मल सिटीजन है जिनके पास कैश था, उनके पास बहुत टाइम है, कई महीने हैं, वो आराम से अपना जो पैसा है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इस आरबीआई की नोटिफिकेशन के बियॉन्ड भी अगर मैं जाऊं तो कई न्यूज आउटलेट्स ने यह भी कवर किया है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोट्स लीगल टेंडर रह सकते हैं। ये न्यूज़ एएनआई ने पब्लिश करी है। इनके हिसाब से, इनके सोर्सेज के हिसाब से आरबीआई काफ़ी टाइम देगा लोगों को, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज ऑफ आरबीआई, पीपल नीड नॉट पैनिक। तो आपके पास टाइम है, आराम से बैंक में जाकर आप ये जो नोट है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा सा काम पे लगा दिया है, टाइम तो थोड़ा बहुत इसमें लग जाएगा। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं 2000 नोट के साथ ऐसा होगा, ये बहुत लंबे समय से इसकी एक आशंका थी। बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे कि 2000 रुपए का नोट मतलब के ब्लैक मनी। बीजेपी के कई जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल सुशील मोदी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था लोकसभा में कि 2000 रुपए के जो नोट हैं ये ब्लैक मनी को ज़रा प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें फेज आउट करने का समय आ चुका है। उसके अलावा कई न्यूज़ आउटलेट्स से, फॉर एग्जांपल एबीपी लाइव, इन्होंने एक पोल भी करवाया, लोगों से पूछा कि क्या 2000 रुपए के जो नोट्स हैं इनको बैन कर देना चाहिए
ताकि काले धन पर और रोक लगे। इंटरेस्टिंगली 65% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल इनको अब बैन कर देना चाहिए, इन पे कर्ब लगाने का टाइम आ चुका है। और 21% लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। 14% लोग अनश्योर थे कि करे या ना करे। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई है कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो नकली 2000 रुपए के नोट है ना, धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में आ रहे थे और इन्हें रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप कह लीजिए जो ये विड्रॉल और 2000 रुपीज बैंक नोट है, ये जो फेक 2000 के नोट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे सर्कुलेशन में, ये स्टेप इन नोट्स को भी रोकने में हेल्प करेगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे नोटबंदी हो चाहे ये स्टेप हो, अब ना बिजनेसमैन जो अमीर लोग हैं देश में, उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि हाथ में बहुत सारा कैश रखना डेंजरस है। ठीक है, कभी भी सरकार कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, आरबीआई कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, जिससे ब्लैक मनी होल्डर्स को काफ़ी नुकसान होगा। आप एक बात नोट करिए, जब से नोटबंदी हुई थी 2016 में, जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो जो इनकम टैक्स पेयर्स है इनका नंबर 1 करोड़ बढ़ गया है, एक ह्यूज जंप है। उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है सरकार की, उसमें भी आप देखोगे एक ह्यूमंगस जंप आया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो टैक्स कलेक्शन थी सरकार की, ये 6,73 ट्रिलियन रुपीस थी। इसको आप अगर कंपेयर करोगे नोटबंदी के टाइम से, तो उस टाइम टैक्स कलेक्शन रुपीस 2.58 ट्रिलियन हुआ करती थी। तो एक मैसिव जंप आया है और 160%। और अगेन मैं इनकम टैक्स कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स आप अगर देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी बड़ा जंप आया है, मगर मेन यहाँ पर फोकस है इनकम टैक्स। सरकार को टैक्स ज़्यादा मिला है क्योंकि देखो लोग अब डरते हैं बहुत ज़्यादा कैश हाथ में रखने से। लोग चाहते हैं, लोग धीरे धीरे ना वाइट मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार को बैंक्स में पैसा रहे, वाइट ट्रांजैक्शन हो, एक बार को टैक्स जो भी है पे कर दो। मगर कुछ पता नहीं है कि कल को अगर बहुत सारा कैश आपके पास है और आरबीआई ने बड़ा स्टेप ले लिया तो कैश के साथ कोई फंस ना जाए। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको कहा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आम नागरिक है आराम से उसके 2000 रुपए के जो नोट थे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। बट जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, जो फेक करेंसी छाप रहे थे, उनको डेफिनेटली इससे झटका लगेगा। और साथ ही साथ ना अब ऐसे स्टेप से धीरे धीरे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि पैसा बैंक्स में रखना, वाइड में कैश रखना यही सेफ रहता है। नहीं तो सरकार कब कौन सा स्टेप ले ले, यू नेवर नो। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये 2000 रुपए के नोट विड्रॉ करने का फैसला लिया है आरबीआई ने धीरे धीरे, क्या ये सही है? क्या आप इस स्टेप को सपोर्ट करते हैं? या फिर मैं ये भी कहूंगा कई लोग हैं जो इस स्टेप के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया में, कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो 2000 रुपए के नोट इनिशियली लाए गए थे ये अपने आप में गलती थी। इनके हिसाब से अब जो ये 2000 रुपए के नोट विड्रॉ किए जा रहे हैं ये एक बैंडेड है टू कवर अप द फूलिश डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो लोगों के बहुत सारे यहाँ पर ओपिनियन है, व्यूज हैं। फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आप इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। डू यू एग्री विद इट और डू यू डिसएग्री? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the